जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग संस्कृत खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम लोग संस्कृत को पूरा खत्म करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले जितना भी हम लोग 11 जो क्लास किए हैं, उस 11 नहीं 13 जो क्लास किए हैं, उसमें हम लोग 13 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। और आखिरी जो चैप्टर है हम लोग का चतुर्दश पाठ शास्त्रकार, यानी हमारा संस्कृत का जो अगर बुक वाला पोर्शन आज हम कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। जब हम लोग ये बैच शुरू कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया संस्कृत से बहुत डर लगता है, संस्कृत को कैसे पढ़े, लास्ट में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है कुछ। तो संस्कृत को सबसे पहले फटाफट हम लोग निकाल दिए हैं। 14 चैप्टर था, 14 चैप्टर का आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग आज मिला के खत्म कर देंगे। एक एक वीडियो जो है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझाया गया है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं पुराने वीडियो को, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर आपका मंगलम, दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम, और भी बहुत सारे। इससे पहले हम लोग त्रयोदश चैप्टर किए थे, 13वां चैप्टर विश्व शांति। एक एक लाइन को डिटेल में समझाएं, एक एक लाइन को वर्ड बाय वर्ड समझाएं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को भी जाके देखिएगा, ये वीडियो भी देख लीजिए। 14 चैप्टर से जब हम सिलेबस बताए थे मैंने आपको कि 14 चैप्टर 50 नंबर क्वेश्चन संस्कृत आपके बिल्कुल हाथ में होगा। संस्कृत आपका क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस आखिरी चैप्टर के बाद आपका जो है 50 नंबर पॉकेट में होगा। क्या होगा? 50 नंबर पॉकेट में होगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज की इस सेशन में जो हम लोग 14वां चैप्टर जो खत्म करेंगे, जो बच्चे पुराने हैं वो तो जानते होंगे, हमारे साथ सिलसिलेवार तरीके से जुड़े हैं। नए जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूंगा, हर एक चैप्टर रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा जो हमारा ये जो बैच है, इसमें आपका जो सभी चैप्टर का जो हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन किए थे, वो सभी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको एक बुक के भी फॉर्म में मिल सकता है। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन संस्कृत, रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन संस्कृत, इसमें आपको क्या मिलेगा? जो भी आपके चैप्टर बीटीबीसी में है सभी मैं बताता हूं। बीटीबीसी के सारे चैप्टर जो भी आपके हैं, चाहे आपका देखिए संस्कृत के अलावा हमारे पास हिंदी, संस्कृत और भी बहुत सारे इंग्लिश के भी बुक है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। संस्कृत के बारे में बता देता हूं। जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर आपको इसमें मिलेगा संस्कृत में। संस्कृत के अलावा एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हिंदी में एक्सप्लेनेशन उसी के नीचे मिलेगा इस बुक में। इसके अलावा इस चैप्टर का, हर एक चैप्टर का ग्रामर से कुछ क्वेश्चन होता है, हर एक चैप्टर का चैप्टर से कुछ क्वेश्चन होता है। तो वो सभी क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन से भी और आपके चैप्टर वाले पोर्शन से भी जो भी क्वेश्चन होगा वो सब सॉल्व मिलेगा। यानी संस्कृत की एक कंप्लीट तैयारी आज के इस क्लास के बाद आपके जेब में होने वाली है। जो बच्चे एक एक चैप्टर समझना चाहते हैं वो सारा चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा, और जो बच्चे सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना चाहते हैं और भी बहुत सारे फिर से समझना चाहते हैं, नोट्स के फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो वो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजॉन पे जाइए, अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाइए, वहां पे जाइए और कीजिए रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन संस्कृत बुक सर्च, और वहां से जाके परचेज करके अपने पास मंगवा लीजिए, ताकि आपका जो संस्कृत की जो तैयारी है कंप्लीट हो सके। इसके अलावा हमारे पास हिंदी का भी बुक है, हिंदी का भी क्लास चल रहा है। आपका इंग्लिश का भी बुक है, इंग्लिश का भी क्लास चल रहा है। एसएसटी का भी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स आपको मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के। बस आपका जो ये जो बुक है ये सब आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे जाके परचेज कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट हमारे सेशन पे आ जाते हैं हम लोग। जो 14वां चैप्टर है शास्त्रकार, आखिरी चैप्टर है आपका संस्कृत का, और इस चैप्टर के बाद संस्कृत का बुक वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे ग्रामर वाले पोर्शन पे। ग्रामर का एक एक करके हम लोग जितना भी टॉपिक है, अपवर्गीय तृतीया, अलग अलग जो सूत्र होते हैं, अलग अलग प्रत्यय है, अलग अलग उपसर्ग है, समास है, संधि है, संधि विग्रह है, संधि विच्छेद है, समास विग्रह है, ये सभी टॉपिक आपका क्लियर कवर कराया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो उसके लिए क्या कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और आराम से 2026 का तैयारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन चैप्टर पे, जो है
शास्त्रकारा। जो भी बच्चे पुराने से जुड़े हैं उसको पता होगा। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जो सबसे टॉप पे एक बॉक्स में होता है, उसका मतलब देखते हैं। उसका एक एक हर एक चीज आपका नहीं छोड़ा जाता है। शास्त्रकारा, शास्त्र के बारे में ये पूरा चैप्टर है। इससे पहले हम लोग विश्व शांति किए थे, तो शास्त्रकारा का जो इंट्रोडक्शन वाला जो बॉक्स होता है उसका क्या मीनिंग है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम पूरा चैप्टर देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन का जो बुक है वो भी ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आंसर भी करवाएं तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि भैया क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी जल्द से जल्द लाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वर्षे शास्त्रानाम महती परंपरा सूर्यते। भारतीय वर्षे यानी भारतवर्ष में, ओह सॉरी ये आपका उल्टा हो गया है, ये आपका खराब है। भारतीय वर्षे शास्त्रानाम महती परंपरा सूर्यते यानी भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत ही परंपरा सुनने को मिलती है। ये आपका पिछला चैप्टर का हिंदी आ गया है जी। चलिए, शास्त्राणि प्रमाणम भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतम सर्वरूपानि संति यानी शास्त्र में प्रमाण रूप में समस्त ज्ञान का स्रोत है, समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप में है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रानाम निर्देश पूर्वकम तत्प्रवर्तकानश्च निरूपणम विद्यते यानी इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देशक, उसके जो लेखक कौन है, किसने बनाया, प्रमुख शास्त्रों के निर्देशक, तत्व प्रवर्तक, उसके प्रवर्तक का निरूपण दिया गया है कि भारत में जो शास्त्र हैं उसके निर्देशक कौन है, उसके लेखक कौन है, उसके प्रवर्तक कौन है, उसका एक डिटेल चर्चा आपका हमारे इस पाठ में है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन प्रश्नोत्तर शैली आसादित्य वर्षते। मनोरंजन के लिए आप इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से समझ सके, आसानी से पढ़ सके, आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने में मजा आए, उसके उद्देश्य से मनोरंजनाय पाठे अस्मिन, इस पाठ में यह जो पाठ है वो प्रश्नोत्तर शैली में मनाया गया है। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, शिक्षक और स्टूडेंट में बात होती है, आपस में वार्तालाप होती है। गुरुजी शास्त्र क्या है, शास्त्र के कोई लेखक भी हैं क्या, तो इस शैली में लिखा गया है, प्रश्नोत्तर शैली में ये पूरा पाठ है। आसादित्य वर्तते, ये पूरा पाठ प्रश्नोत्तर शैली में है। तो ये समझ में आ गया है, इस पूरे पाठ को क्या है, शास्त्र की चर्चा है, शास्त्र के प्रवर्तक की चर्चा है, शास्त्र के लेखक की चर्चा है, शास्त्र के निर्देश पूर्वकम, बिल्कुल पूरे मतलब शास्त्र की मतलब आपकी हिस्ट्री की चर्चा है। शास्त्र किसने लिखा, कैसे लिखा, कितने शास्त्र होते हैं, उस सभी के बारे में डिटेल चर्चा आपको इसमें देखने को मिलेगी। चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षक कक्षायाम प्रविशति छात्र सम सादर मुत्थाय तस्याभिवादनम कुर्वन्ति यानी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्र यानी सभी छात्र, छात्र छात्रों छात्रा यानी सभी छात्र बहुवचन में है, छात्र सादर मुत्थाय आदर पूर्वक उठते हैं और क्या, तस्य अभिवादनम यानी शिक्षक का अभिवादन करते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, इस तरह में। और आगे कुर्वन्ति, अब क्या होता है, शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग के यहाँ बचपन में जब टीचर प्रवेश करते हैं, हमारे यहाँ जब टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट खड़ी होते हैं, प्रणाम सर जी, गुड मॉर्निंग सर कहते हैं, और फिर लास्ट में टीचर जैसे क्लास में बोर्ड के पास पहुंचता है, हाँ चलो बैठ जाओ सब लोग, हाँ चलो शुरू करते हैं। अद्य युष्मक परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति यानी अभी आज हम लोग का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। टीचर बोलते हैं कि सभी लोग बैठ जाओ, आज हम लोग संस्कृत के जो शास्त्र हैं उसका हम लोग परिचय करेंगे, संस्कृत के जो शास्त्र हैं उसका हम लोग परिचय देखेंगे। युवराज, उसमें से एगो युवराज खड़ी होके, गुरुदेव गुरुजी शास्त्रम किम भवति, हम लोग संस्कृत शास्त्र की चर्चा करेंगे। संस्कृत तो पता है हम लोग का चैप्टर, हम लोग का एक सब्जेक्ट है, लेकिन शास्त्र, संस्कृत के साथ एक और वर्ड आया है सर जी, क्या आया है, शास्त्र आया है। तो ये शास्त्र क्या है, शास्त्रम किम भवति, शिक्षक कहते हैं शास्त्र नाम ज्ञानस्य शासक मस्ति, शास्त्र जो है ज्ञान का शासक है, ज्ञान के राजा को शास्त्र कहा जाता है। शिक्षक, शास्त्र ज्ञान का शासक है। मानवानाम कर्तव्यम अकर्तव्यम विषयम तत्व शिक्षयति, मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का विषय हमें शास्त्र सिखाता है। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय, शास्त्र जो है वर्तमान समय का, यह मनुष्य के शास्त्र ही इस समय का अध्ययन का विषय है। शास्त्र जो है वर्तमान समय का अध्ययन का विषय है। शास्त्र इज ए सब्जेक्ट टू स्टडी,
शास्त्र क्या है? शास्त्र जो है अभी समय, वर्तमान समय का जो है अध्ययन विषय है। कथ्यते पश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते, यानी पश्चात्य देश को, जो हमारे वेस्टर्न कंट्री हैं, क्या है? पश्चात्य देशों में इसे अनुशासन भी कहा जाता है। जो हमारे वेस्टर्न कंट्री है, हमारे शास्त्र को अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन जो है भारतीय शास्त्र के द्वारा ही हम लोग सीख सकते हैं, कि पश्चात्य देशे अनुशासनम अपि अभिधीयते, इसे डिसिप्लिन कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्म शास्त्रे तु इत्यम वर्तते, तो भी शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में ऐसा है। कैसा है? आगे बताएंगे हम लोग कैसा है। ये ऐसा है, प्रवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति नित्यति कृतेन वा पूषाम योग योनोपदिश्यते तच्छास्त्र भिद्यते, यानी अस्ति अथवा विरक्ति, असक्ति अथवा विरक्ति, नित्य अथवा कृत्रिम की शिक्षा मनुष्य को जिसने दिया वह शास्त्र है। अभिनव अर्थात शास्त्र मनुष्यों को, अच्छा अब आगे इसका क्या अर्थ है कि शास्त्र के बारे में बताते हैं। यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, आसक्ति या विरक्ति अथवा कृत्रिम की शिक्षा मनुष्य को जिसने दिया, यानी मनुष्य का जो संपूर्ण शिक्षा है वह किसने दिया है? वह शास्त्र ने दिया है। पूषा योनोपदिश्यते तच्छास्त्रम भिद्यते, यानी वो सभी शास्त्रों के द्वारा दिया गया है। और असक्ति अथवा विरक्ति, नित्य अथवा कृत्रिम की शिक्षा मनुष्य को जिसने दिया है वही शास्त्र है। फिर अब अभिनव उठता है, गुरुजी बोल लिए। युवराज पूछा था कि क्या शास्त्र क्या है, तो शास्त्र के बारे में बताएं गुरुजी। फिर अब अभिनव बोलेगा, अर्थात शास्त्र मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यमश्च बोधयति, मतलब ये जो शास्त्र है वो इंसान को, वो मानव को उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए, वो बताता है। शास्त्रम नित्य भवतु वेद रूपम अथवा कृतम भवतु ऋषियादि प्रणीतम, यानी क्या है? शास्त्र मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य का बोध देता है। शास्त्र वेद रूप में नित्य है अथवा ऋषि आदि के द्वारा निर्मित कृत्रिम है। यानी शास्त्र क्या है गुरुजी? वो पुराना से जो हमारा वेद पुराण है वही है, या फिर कोई और ऋषिगण लिखे हैं, कोई दूसरे ऋषिगण लिखे हैं, कोई दूसरे ऋषि के द्वारा कृत्रिम रूप में लिखा गया है, वर्तमान ऋषियों के द्वारा शास्त्र लिखा गया। क्या है? शिक्षका सम्यक जानसी वत्स, तुम ठीक जान रहे हो वत्स। कृत्रिम शास्त्र विषय अन्य विद्वानों व रचयंती, कृत्रिम शास्त्र का निर्माण ऋषि लोग अथवा विद्वान लोग ने किया है। यानी कुछ कृत्रिम शास्त्र भी है जिसका क्या है? ऋषि और विद्वानों ने किया है। सर्वप्रथम षट वेदांगनी शस्त्राणी संति, सबसे पहले 6 वेदांग हैं। वेद कितने? 4। वेदांग कितने? 6। वेदांग कितने? 6। सबसे पहले शास्त्र में 6 वेदांग है। कौन? तानी, वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषी, ज्योतिषम, चेति। अब ये 6 कौन है? पहला शिक्षा, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिषी। ये 6 वेदांग हैं। आगे अब हम बताते हैं इमरान। 2 चीज बोल दिया। अब कौन कौन? अभिनव का बात खत्म। अब इमरान खड़ा होता है। गुरुदेवा एतेषां विषयानाम के प्रनुत्तर, यानी ये जो विषय हैं, ये जो 6 आपके वेदांग हैं, इसके प्रनुत्तर कौन है? रचयिता कौन है? श्रुणुत युम सर्वे सवाहितम, तुम लोग सब सावधानी पूर्वक सुनो। काहे? इंपॉर्टेंट बात है, याद करने लायक बात है, नोट करने लायक बात है। क्या कि अभी तक तो शास्त्र क्या है इसके बारे में एक मोटा मोटी जानकारी दे रहे थे, आपको समझा रहे थे, लेकिन ये याद करने वाला बात है। सबसे पहले 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण था ना आपका, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, ये सभी 6 हैं। अब इसके 6 लेखक कौन कौन है? ये शिक्षा उच्च उच्चारण प्रक्रिया बोधती, यानी इसके प्रणोत्तर क्या है, इसके रचयिता कौन है, शिक्षा उच्चारण कैसा किया जाए इसका ज्ञान कराता है। पाणिनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ, यानी पाणिनि की शिक्षा इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या? शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ है पाणिनि। शिक्षा का जो क्या बोल सकते हैं वेदांग जो है वो पाणिनि के द्वारा
कल्प कर्म कांडस्य ग्रंथ का सूत्र है, यानी शिक्षा जो है, शिक्षा किसमें है, शिक्षा उच्चारण कैसे किया जाए इसका बोध कराता है, किसी को किसी वाक्य को कैसा बनाया जाए इस तरह इसका बोध किया जाता है, इसका ज्ञान कराता है। पाणिनि शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प कर्म कांड से सूत्रात्मक, कल्प जो है कर्म कांड है, को जो सूत्र शैली होती है, हमारी जो पूजा पाठ कर्म कांड होते हैं उसका जो सूत्र किस प्रकार किस शैली में होता है उसका बोधक है। बोधयानम भरद्वाज गौतम वशिष्ठ दया ऋषिया अस्य शास्त्रस्य रचितर व्याकरण तु पाणिनि कृतम प्रसिद्धम। इसके लेखक बोधयान भरद्वाज गौतम एवं वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। पाणिनि कृत व्याकरण प्रसिद्ध है, यानी शिक्षा और व्याकरण दोनों पाणिनि के हैं, शिक्षा और व्याकरण दोनों पाणिनि के हैं। और कर्म कांड में भरद्वाज गौतम वशिष्ठ ऋषिया, वशिष्ठ जो है ऋषि जैसे प्रसिद्ध हैं। अब निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध, यानी निरुक्त का कार्य अर्थ का ज्ञान कराना है। वेदों के अर्थ का ज्ञान जो है निरुक्त में कराया जाता है। तस्य रचितया यस्क, इसके रचिता यास्क हैं। इसके रचिता कौन है, यास्क हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं। छंद पिंगला रचितो सूत्र ग्रंथे प्रबंधम। छंद जो है पिंगल का रचित ग्रंथ छंद से प्रारंभ हुआ है। छंद किसका है, पिंगल। पाणिनि पिंगल ये सभी जो है आपको संस्कृत में बहुत सुनने को मिलते हैं। तो छंद किसके हैं, पिंगल के। पाणिनि किसके हैं, शिक्षा और व्याकरण के। अब कर्म कांड जो है वो कल्प में होता है, जिसके बोधयान भरद्वाज गौतम वशिष्ठ ये चार। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ज्योतिष लगधर चेतना वेदांग ज्योतिष ग्रंथे प्रवर्तत, यानी ज्योतिष का आरंभ लगधर चित्त के ज्योतिषी ग्रंथ से हुआ है। यानी ज्योतिष के प्रवर्तक यानी सबसे फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट। तो ज्योतिष के जो प्रवर्तक हैं, ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे पहले आए थे वो कौन है, उसके प्रवर्तक हैं लगधर। कौन है, लगधर के ग्रंथ से ज्योतिष शास्त्र का प्रारंभ हुआ है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। सभी एक तरफी से अगर लिखना चाहें तो एक अलग स्लाइड लेके आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रवर्तक का एक अलग स्लाइड लिख के आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखना शुरू कर दीजिए कि सबसे पहले क्या है, शिक्षा। शिक्षा का कौन, पाणिनि। शिक्षा और दूसरा व्याकरण। क्यों इन दोनों को एक साइड रखिएगा, क्योंकि यही सेम पाणिनि ही है। क्या है, पाणिनि। पाणिनि और पिंगल, पिंगल किसके रचयिता हैं आपके यहां पे देखने को मिलेगा। पाणिनि व्याकरण पाणिनि, निरुक्त कार्य बोधया से तस्य रचयिता यास्क। छंद जो है पिंगल का है। छंद किसके हैं, पिंगल का। शिक्षा और व्याकरण छंद भी हो गया। इसके बाद आपका क्या है, एक जो था कल्प जो है 4 लोग का है। कल्प जो है 4 लोग का है। कल्प आप यहां पे रख लीजिए, किनका किनका था। कल्प है बोधयान भरद्वाज गौतम और वशिष्ठ। कल्प जो है बोधयान गौतम भरद्वाज और वशिष्ठ। चलिए ये खत्म। आहा ये आगे चला गया, क्या हो गया, शिक्षा कल्प ये सारा हो गया। पाणिनि निरुक्त और ज्योतिषी। निरुक्त का जो है यस्क और ज्योतिषी का लगधर। निरुक्त और ज्यादा गंदा से लिखा रहा है कोई ना, ज्योतिषी का लगधर और निरुक्त का क्या कहेंगे आपका, निरुक्त का यस्क। ये आप ऐसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ का आप बोल सकते हैं यहाँ पे सार है कि शिक्षा और व्याकरण पाणिनि, छंद पिंगल,
कल्प, बोधयान, गौतम, भारद्वाज और वशिष्ठ, निरुक्त, यश का और ज्योतिषी लगधर का। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, क्या है इसमें अपना देखेंगे। चलिए, अब्राहम किमोवेतात एव शास्त्रकार संति, क्या इतने ही शास्त्र हैं कि आप ये जो 6 को बताए हैं बस यही शास्त्र? शिक्षा, कल्प, व्याकरण और क्या क्या था, छंद, निरुक्त, यही सब है क्या? और भी कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं, एते प्रवर्तका एव, ये सिर्फ प्रवर्तक हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतेषा शास्त्राणाम प्रवृत्ति भी स्वचलिता किंच दर्शन शास्त्राणि षट देशेस्मिन् उपक्रम संति। नहीं नहीं, ये सिर्फ प्रारंभ करने वाले हैं, ये जो हैं इतना ही प्रवर्तक नहीं है, ये सिर्फ प्रारंभ करने वाले हैं। वस्तुतः इस शास्त्रों के निर्माताओं की एक महान परंपरा का संचालन किया और भी 6 दर्शन का आरंभ इस देश में हुआ है। यानी इस शास्त्र के अलावा और 6 ये जो वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, 6 वेदांग के अलावा 6 दर्शन भी हैं। अब श्रुति उठती है, पूरा आपका क्लास में एक पहली महिला जो श्रुति उठती है, आचार्यवर गुरुजी दर्शन नाम के प्रवर्तक शास्त्रकार। अब ये दर्शन के कौन कौन प्रवर्तक हैं? अभी आप वेदांग का प्रवर्तक बताए थे 6 को, इसके बाद आप दर्शन का बता दीजिए। शिक्षक कहते हैं सांख्य दर्शन से प्रवर्तक कपिल, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि। योग दर्शक के पतंजलि, बाबा रामदेव नहीं, पतंजलि एक अलग है, ठीक है, बाबा रामदेव ना समझ जाइएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। पतंजलि नामक ऋषि थे, पतंजलि नामक महान ऋषि थे जिन्होंने योग दर्शन लिखा। एव गौतमेन न्याय दर्शन रचितक कनादेन च वैश्विक दर्शनम, यानी गौतम न्याय दर्शक एवं कनाद वैश्विक दर्शन के निर्माण किए। गौतम जो है न्याय दर्शन और कनाद वैश्विक दर्शन का जो है निर्माण किए। जैमिनीन मीमांसा दर्शनम बदरायनेन च वेदांत दर्शन प्रणीतम, यानी जैमिनी द्वारा न्याय दर्शन लिखा गया और बदरायन के द्वारा वेदांत दर्शन का निर्माण किया गया। और सर्वेशाम शताधिकम व्याख्याता स्वतंत्र ग्रंथ कारणश्च वर्तन्ते, और इन सब के 100 से अधिक व्याकरण और स्वतंत्र ग्रंथों का निर्माण करने वाले हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कि 100 से अधिक व्याकरण और भी स्वतंत्र रूप से कई ग्रंथों के, कई शास्त्रों के निर्माण हुए हैं। ये सभी क्लियर। अब गार्गी गुरुदेव भावन वैज्ञानिकानि शास्त्रानि कथम न वदति। गुरुदेव एक चीज बताइए, आप वैज्ञानिक शास्त्रों के संबंध में क्यों नहीं बोलते हैं? आप ये बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गार्गी कहती हैं कि आप वैज्ञानिक जो शास्त्र हैं, जो विज्ञान को प्रमाणित करते हैं, अब वैसे शास्त्रों का है आप पुराना पुराना बता रहे हैं। गौतम ऋषि के बारे में, वशिष्ठ ऋषि के बारे में, भारद्वाज के बारे में बता रहे हैं। आप पाणिनि पिंगल की बात कर रहे हैं, आप पतंजलि की बात कर रहे हैं। आप वैज्ञानिक तरीके से जो शास्त्र जो बने हैं, जिसका वैज्ञानिक प्रमाण है, जिसके जो लिखे गए हैं, उन सभी को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया गया है, उसके बारे में बताइए ना। तो शिक्षम कहते हैं उक्त कथयसी, ठीक ही कहती हो। अब सुनो, प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखानाम शास्त्राणि प्रवर्तन्ते, यानी प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शास्त्र का निर्माण प्रारंभ हुआ। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चेती शास्त्रकारणा ने प्रसिद्ध अस्त्र, यानी आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये 2 ग्रंथ जो हैं शास्त्र के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। यानी आप जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, वैज्ञानिक का जो शास्त्र बताइए, तो चरक संहिता और तुम सुनो, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये जो क्या है आपके शास्त्र हैं, जो कि आपके विज्ञान से संबंधित है, जो कि अभी के भी क्षेत्र में, वर्तमान समय में भी मेडिकल लाइन में बहुत ही पूजे जाते हैं ये 2 शास्त्र। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानमश्च अंतर्भूत अस्ति, इन्हीं में रसायन एवं भौतिक विज्ञान क्या है? अंतर्भूत है। ज्योतिष शास्त्रेण अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादिनम शास्त्राणि संति, यानी ज्योतिष शास्त्र में ही खगोल विज्ञान एवं गणित आदि का शास्त्र है। जो ज्योतिष शास्त्र है, जो आप में मैंने बताया था ज्योतिष दर्शन, तो वो भी जो है क्या है, उसमें भी खगोल और
जो आपका ज्योग्राफी खगोल विज्ञान अलग होता है, ज्योग्राफी नहीं, वो भूगोल होता है। खगोल विज्ञान और गणित के जो है इसमें ज्योतिष शास्त्र में आपको प्रमाण देखने को मिलते हैं। आर्यभट्ट से ग्रंथा आर्यभट्टिनम प्रसिद्धम, आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है आर्यभट्टनियम बहुत प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में। क्या बहुत प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, क्यों? क्योंकि आर्यभट्ट बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? आर्यभट्ट बहुत प्रसिद्ध है। आगे कहा गया, हाँ, एव वरामिहिरस्य बृहत बृहत संहिता विशाले ग्रंथ यत्र नाना विषय समावंती, एवं इसी प्रकार वह वरामिहिर की बृहत संहिता एक विशाल ग्रंथ है जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेश है। विज्ञान के अनुसार विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेश है, किसमें? वरामिहिर के ग्रंथ में। और वस्तु शास्त्र मपि अत्र व्यापकम शास्त्रमासीत, क्या? अब इसमें यहाँ वास्तु शास्त्र में भी एक बड़ा शास्त्र है, वास्तु शास्त्र। जब हम लोग घर बनाते हैं ना, तो वास्तु के हिसाब से कौन सा कोना कहाँ पे क्या रहेगा, कहाँ पे किस कोने में पूजा स्थल रहेगा, किस कोने में आपका किचन रहेगा, किस कोने में आपका कमरा रहेगा, वो वास्तु शास्त्र में हम लोग देखते हैं। यह भी एक विशाल शास्त्र है। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, कृषि विज्ञान की रचना पराशर ने की है। किसने की है? पराशर ने कृषि विज्ञान की रचना की है। वस्तुतः नास्ति शास्त्रानाम अल्प संख्या, वस्तुतः शास्त्रों की संख्या कम नहीं है, गिनवाने लग जाएंगे तो बहुत है। अभी हम तुमको वेदांग के बारे में बताएं, दर्शन के बारे में बताएं, और फिर गार्गी पूछी थी कि भगवान कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो विज्ञान से प्रमाणित हो, तो ऐसा बहुत सारे शास्त्र भरे पड़े हैं हमारे भारतीय शास्त्र में। अब वर्ग नायक क्लास मॉनिटर, क्या है ये? वर्ग नायक, ये है क्लास मॉनिटर, ये नाम नहीं है। क्या है? ये नाम नहीं है। वर्ग नायक जो उस क्लास का जो मॉनिटर होता है वो कहता है, गुरुदेव, गुरुजी, अद्य बहुज्ञातम प्राचीन से भारत से गौरव सर्वथा समृद्धम, यानी आज हम लोग बहुत कुछ जाने हैं, जिसमें हम लोग जाने हैं कि प्राचीन भारत का जो गौरव है हमेशा समृद्ध रहा है। प्राचीन भारत का गौरव हमारा हमेशा समृद्ध रहा है। आज हम लोग बहुत चीज की जानकारी मिली, प्राचीन भारत का गौरव अत्यधिक समृद्ध रहा है। इतने में क्या हुआ? शिक्षका वर्गात निष्क्रमंती, बोले ठीक है, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। मैं भी आपको यही बोलूंगा कि आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम लोग का चैप्टर हो गया है खत्म। शिक्षका वर्गात निष्क्रमंती, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं, छात्रा अनुगछंती, छात्र भी उनके पीछे पीछे निकल जाता है। कहा है घंटी लग गया होगा, पानी पीने जाना है बाहर, ठीक है। तो ये आपको पूरा चैप्टर यहां से खत्म हो गया है, पूरा संस्कृत सबका खत्म हो गया है, सिर्फ आपका व्याकरण वाला पोर्शन बचा है। यहां से आपका 50 नंबर बिल्कुल आसानी से कवर हो जाएगा। जो भी बच्चे पहले आप जाइए, अगर आप नए हैं हमारे पूरे चैनल पे, एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो एक एक करके चैप्टर 1 देखने जाइए, 2 देखिए, 3 देखिए, संस्कृत खत्म कीजिए, हिंदी खत्म कीजिए, मैथ खत्म कीजिए, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे क्लास मिल रहा है, और सारा सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल रहा है, सारा सब्जेक्ट का आपका बुक मिल रहा है। तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाली है। शास्त्रकारा आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। रोशनी पब्लिकेशन के बारे में जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी क्लास के लिए हमारे पास बुक अवेलेबल है। वही बीटीवीसी का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में इसमें क्या मिलेगा आपको? कैप्टन गोधुली, कैप्टन पीयूषम, कैप्टन वर्णिका, कैप्टन पनोरमा, कैप्टन इंग्लिश रीडर, सभी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बात करें तो हिंदी में आपका जो भी चैप्टर है, इंग्लिश में जो भी चैप्टर है, संस्कृत में जो भी चैप्टर है, सारा चैप्टर एज इट इज मिलेगा। इंग्लिश और संस्कृत में एक एडिशनल फीचर मिलेगा, क्या? क्योंकि जो इंग्लिश का है उसको हिंदी में बढ़िया ट्रांसलेट करना, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आपका, जो उसको आप बढ़िया समझ सके वैसा लैंग्वेज में है। संस्कृत का भी आपका हिंदी में रूपांतरण है। इसके बाद वो सभी चैप्टर का, जो भी चैप्टर आपके बुक में है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के, उन सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपका सॉल्व किया हुआ है। तो एक कंप्लीट बुक है आपका। इसके अलावा एसएसटी भी है, सेम पैटर्न पे आपका क्या पूरा चैप्टर मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व मिलेगा, ताकि आप कोई भी चैप्टर, कोई भी क्लास, किसी भी चैप्टर को मिस ना करें, किसी भी टॉपिक को समझने मिस ना करें। अगर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर आपको बुक में नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चल रहा है भैया। इतिहास हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो या आपका भूगोल हो, ये सभी चैप्टर आपको एक एक करके यहां से खत्म करवाए जाएंगे। आगे बात करेंगे हम लोग, जब पूरा आप बुक खत्म कर लेते हैं, आपका पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, तो आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन जो है क्वेश्चन बैंक 2026 के लिए अभी से लगाना चाहते हैं, 2011 से लेकर 2025 तक का, यानी कुल मिला के 14 साल का
हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है आपको इसमें दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना लगाइएगा उतना आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का वजह बनेगा। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन क्वेश्चन बैंक विथ आंसर। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 10th के लिए हर एक सब्जेक्ट वाइज आपका ये है, क्या है, हर एक सब्जेक्ट का आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा, देखने को मिलेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ताकि अगर आप आज शास्त्रकारा पढ़ के गए हैं, शास्त्रकारा का संस्कृत में खोल के जाइए, वहां पे आप संस्कृत में खोल के देखिएगा क्या शास्त्रकारा का क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव में, तो वो लगाइएगा, पता चलेगा कितना समझे हैं आप लोग। हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका क्रैश कोर्स में है, ताकि आपका जो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना वो आप छोड़ के ना आए। तो ये पूरा एक कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट बैच है, जिसको आप हम लोग के अगर आप बुक परचेज करना चाहें तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। एक और एडिशनल चीज, जब आप हमारे ये सभी बुक को अगर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं तो वहां पे अगर आप जाइएगा तो आपके लिए एक और उपहार है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जा रहे हैं तो वहां पे जैसे ही आप सारे ऐड टू कार्ट बुक करेंगे वहां पे कर लगा दीजिएगा जीत 10। क्या लगा दीजिएगा? जीत 10 लगा दीजिएगा। ये प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपके बुक के परचेजिंग पे। तो ये भी अगर आप चाहें तो जाके परचेज कर सकते हैं। 11th और 12th के लिए भी कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अपने नजदीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। लिंक सभी का आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके वहां से चेकआउट कीजिए और हमारा ये पूरा बुक जाके अगर आप जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है ये परचेज करना चाहिए, कैप्टन संस्कृत अगर आप परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का संस्कृत भी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा, व्याकरण वाला भी क्वेश्चन आंसर मिलेगा, तो जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, व्याकरण वाला पोर्शन के साथ संस्कृत का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।